अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुन नबी अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। सबक नंबर 20। हेडिंग है खाना काबा की तामीर। अल्लामा साहब फरमाते हैं, दुनिया में हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। ईरान, हिंद, मिस्र, यूरोप में आलमगीर अंधेरा था। कबूल हक एक तरफ इस वसी खित्ता खाक में गज भर ज़मीन नहीं मिलती थी जहाँ कोई शख्स खालिस खुदाए वाहिद का नाम ले सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कुलदान में ये सदा बुलंद करनी चाहिए तो आग के शोलों से काम पड़ा। मिस्र आए, नामूस को ख़तरा का सामना हुआ। फ़लस्तीन पहुँचे, किसी ने बात तक न पूछी। खुदा का जहाँ नाम लेते शिर्क और बुत परस्ती के गलगला में आवाज़ दब दब कर रह जाती। मामूराए आलम के सफ़े नक्शा हाय बातिल से ढक चुके थे। अब एक सादा बेरंग हर किस्म के नक्शो निगार से मुअर्रा वर्क दरकार था जिस पर तुगराए हक लिखा जाए। ये सिर्फ हिजाज का सहराए वीरान था जो तमद्दन और इमरान के दाग से कभी दागदार नहीं हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब में लाए और इनको यहीं आबाद किया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि तौरात में लिखा है, कुछ अरसा के बाद इंतकाल किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में चले आए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। ऐलान हक में एक हम आवाज़ हाथ आया। दोनों ने मिलकर एक छोटे से चौखोंटे घर की बुनियाद डाली। इरशाद होता है सूरह बकरा आयत नंबर 127 में, वाइज यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैती व इस्माईल। और जबकि इब्राहीम और इस्माईल खाना काबा की दीवारें उठा रहे थे अलैहिस्सलाम। घर बन चुका तो वही इलाही ने आवाज़ दी, वतहिर्र बैतिया लित्ताइफीन वल काइमीन वल रुकइस सुजूद वअज़्ज़िन फिन्नासी बिलहज्जि यातूका रिजालन वअला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। सूरह हज आयत नंबर 26-27। हमारा घर तवाफ़ करने वालों, नमाज में क़याम करने वालों, रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक कर, और तमाम लोगों को पुकार दे कि हज को आएँ, पैदल भी और दुबली ऊँटनियों पर भी, और दूर दराज गोशा से आएंगे। इस वक्त ऐलान इश्तहार के वसाइल नहीं थे। ईरान वीरान जगह थी और आदमी का कोसों तक पता न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ हदूद हरम से बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन वही मामूली आवाज़ कहाँ कहाँ पहुँची, मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक और ज़मीन से आसमान तक। अल्लामा अज़रक़ी ने तारीख़ मक्का में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो तामीर की, इसका अर्ज़ व तूल हस्बे ज़ैल था। बुलंदी ज़मीन से छत तक 9 गज़, तूल हिजर अस्वद से रुकन शामी तक 32 गज़, अर्ज़ रुकन शामी से गरबी तक 22 गज़। इमारत बन चुकी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि एक पत्थर लाओ ताकि ऐसे मुकाम पर लगा दूँ जहाँ से तवाफ़ शुरू किया जाए। तारीख़ मक्का मौसूम बाएलाम बैतुल हराम में है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि एक पत्थर लाओ ताकि मैं ऐसी जगह नस्ब कर दूँ जहाँ से लोग तवाफ़ शुरू करें। अल्लाह का ये घर ऐसा सादा तामीर हुआ था कि ना छत थी, ना कवाड़ और ना चौखट बाजू थे। जब कुसी बिन कुलाब को काबा की तवल्लियत हासिल हुई तो उन्होंने कदीम इमारत गिराकर नए सिरे से तामीर की और खजूर के तख्तों की छत डाली। काबा की बरकत और कशिश से लोग आसपास आबाद होने लगे। चुनांचे सबसे पहले कबीला जुरहम आकर आबाद हुआ। इस कबीला में मजाज बिन उमर जर
اس قبیلہ میں مزاز بن عمر جرہمی ایک ممتاز شخص تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی لڑکی سے شادی کی اور ان سے 12 اولاد ہوئی جن کے نام تورات میں مذکور ہیں۔ ان میں سے اکثر اہل عرب قبیلہ ار کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے نابت کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے نانا مزاز نے یہ منصب حاصل کیا اور کعبہ کی تولیت خاندان اسماعیل سے نکل کر جرہم کے خاندان میں آ گئی۔ لیکن پھر ایک اور قبیلہ خزاعہ نے کعبہ پر قبضہ کر لیا اور مدت تک اسی خاندان میں یہ منصب رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان موجود تھا لیکن اس نے کچھ مزاحمت نہ کی۔ قصی بن کلاب کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنا آبائی حق حاصل کیا۔ حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے پردہ چڑھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ اسد طبع تھا۔ یمن میں خاص قسم کی چادریں بنی جاتی ہیں جن کو برد جمانی کہتے ہیں۔ یہ پردہ انہی چادروں سے تیار کیا گیا تھا۔ قصی بن کلاب کے زمانہ سے تمام قبائل پر ایک محصول لگا دیا گیا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ علامہ ازرقی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یمنی پردہ چڑھایا تھا، لیکن اس روایت کے سلسلہ کا ایک راوی واقدی ہے۔ اللہ کا گھر سم و زر کی نقش آرائیوں کا محتاج نہ تھا، لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے یہ لوازم ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں پر سونے کے پتھر چڑھائے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانہ میں 36,000 اشرفیاں اس کام کے لیے بھیجی۔ امین الرشید نے 18,000 اشرفیاں نظر کی کہ دروازہ کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوا دی جائے۔ اعلام تاریخ مکہ میں عہد بعہد کی طلاء کاریوں کی تفصیل لکھی ہے، لیکن یہ واقعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہماری کتاب کا موضوع نہیں، اور سچ یہ ہے کہ آفتاب پر سونا چڑھانا ضروری بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔